दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली में बेटियां महफूज कब होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली में कंझावाला हो, आदर्श नगर हो, पांडव नगर हो, हर जगह इस वक्त बेटियों की सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको, 3 तस्वीरें दिखाते हैं। और पांडव नगर में हमारे साथ वो जो एक लड़की को एसिड अटैक की धमकी दी गई, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पीसीआर पहले 3 तस्वीरें दिखाते हैं, क्या हुआ है दिल्ली में। कंझावाला हो, आदर्श नगर हो या फिर पांडव नगर, देखिए दिल्ली में बेटियां कब महफूज होंगी। कंझावाला की गूंज तो पूरे देश में है और लोग लगातार इस पूरे मामले को टीवी 9 पर देख रहे हैं और हम बता रहे हैं कि किस तरह से वहां एक के बाद एक खुलासे आ रहे हैं। अब निधि, जो कि अंजलि की दोस्त है, वो एक सीसीटीवी फुटेज में भागती दिखी है। सवाल है कि निधि भाग क्यों रही है, इस पर पूरा अपडेट आपको देंगे। आदर्श नगर का एक मामला सामने आया है जहां पर एक लड़की पर चाकू से हमला किया गया है और वहां उस लड़की ने जब दोस्ती से मना किया तो एक सिरफिरे ने उस लड़की को चाकुओं से गोद दिया। क्या इस तरह से दिल्ली में बेटियां महफूज होंगी, इस पर बात करेंगे। पांडव नगर में एक लड़की को एसिड अटैक की धमकी दी गई। पांडव नगर में एक लड़की को कहा एक लड़के ने कि तुम 31 दिसंबर को मेरी पार्टी में आओ, और जब उस लड़की ने आने से मना किया तो उसको धमकी दी गई कि हम तुम पर एसिड अटैक कर देंगे, अपहरण तक की धमकी दी गई। और उसी पांडव नगर से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 19 साल की लड़की के अपहरण की कोशिश, 31 दिसंबर को पांडव नगर इलाके की घटना। 19 साल की लड़की को एसिड अटैक की धमकी दी गई। पांडव नगर की घटना पर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और वो लड़की खुद इस वक्त हमारे साथ है, वो पीड़िता इस वक्त हमारे साथ है। हम उसकी पहचान उजागर नहीं करेंगे, हम सीधे उनसे बात करते हैं। मैम देखिए, मैं आपका नाम नहीं ले सकता, आपकी पहचान नहीं बता सकता, लेकिन आप बताइए आपके साथ क्या हुआ, किसने आपको एसिड अटैक की धमकी दी और क्या हुआ आपके साथ, बताइए जरा, आज देश आपको सुन रहा है। सर ये बात है 31 दिसंबर की ये बात है कि 31 दिसंबर को करीबन दोपहर में 3 बजे की बात होती है कि मैं अपने घर से सामान लेने निकली थी अपने भाई के साथ में, बोले भाई के साथ। और जैसे ही मैं वहाँ से थोड़ा आगे निकली वैसे ही इसने यादवेंद्र ने हमारा रास्ता रोका और रास्ता रोकने के बाद इसने कोशिश करी कि मेरे साथ बहुत बदतमीजी करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद वहीं तुरंत इसने, मेरे जो भाई थे उन्होंने इसके खिलाफ जैसे ही उन्होंने बोला वैसे ही उनको इसने मारपीट शुरू कर दी उनके साथ। वो वहाँ से भागे, मैं उनके पीछे भागी, मैंने फ़ोन करा घर पर अपने बताने के लिए कि कैसे क्या हुआ है। तभी इन्होंने तुरंत ही उसी टाइम उसने मारपीट शुरू कर दी, इन सबके साथ भी और मेरे साथ भी। फिर उसके बाद इन्होंने एकदम से उसने मुझे बोला कि मेरे साथ 31 की रात गुजार वरना मैं तेरे ऊपर तेजाब डालूंगा। तो तभी उसने अपनी जेब में हाथ डाला ये बोलते ही, और अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उसने उसी बीच, इसी मारपीट के बीच में अपने को बचाने के बीच में उसने मेरा टॉप भी फाड़ दिया। आपका टॉप क्या बोला आपने? मेरा टॉप फाड़ दिया उसने, आपके ऊपर हाथ डाला उस लड़के ने? जी। आपने इसकी शिकायत की? कौन है वो लड़का? यादवेंद्र नाम है सर उसका। क्या करता है वो? सर वो मेरे घर के पास ही रहता है जी। वो पढ़ाई करता है। आप कैसे जानती हैं उसको? सर मेरी बात होती थी इससे, मेरी गली में ही रहता था तो इसलिए जान पहचान थी शुरू से। और उस लड़के ने आपको धमकी दी, एसिड अटैक की, आपके कपड़े तक फाड़े उसने? जी, पहले मुझे धमकी दी थी, इसके अलावा उसने मेरे और कई दोस्तों को भी धमकी दी कि अगर इससे बात तुमने करी तो हम तुम्हारे पर भी तेजाब डाल देंगे। और फिर आपने पुलिस में इसकी शिकायत की तो पुलिस ने क्या किया? जी हमने पुलिस में इसकी शिकायत की सर। तो उन्होंने केस ही कुछ और बना के भेज दिया था। उन्होंने केस ही कोई अलग ही केस बना दिया था। मेरा उन्होंने नाम भी इसमें जिक्र नहीं करा कि मेरा कुछ ऐसा एसिड का केस है। उन्होंने नॉर्मल मारपीट का केस बना के उन्होंने बंद कर दिया था। फिर हमने जब आगे इसमें थोड़ा हमने अपोज करा तब जाकर उन्होंने हमारा थोड़ी बात सुनी और तब उन्होंने हमारी बात रखी। तो अभी उस लड़के को क्या पुलिस ने कुछ एक्शन लिया उस पर? जी, अभी उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट कराई है। उसको कुछ सेक्शंस हैं जो उसमें हमने लगवाए हैं, वो शायद लग चुके हैं अब वो, लेकिन लड़का फरार है, वो मिल नहीं रहा है कहीं। लड़का क्या करता है? लड़के की फैमिली के बारे में कुछ हमें बताएं। सर लड़के की फैमिली, उनकी शॉप है अपनी, बस वो शॉप पे ही वो लड़का भी वहीं बैठता है अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है,
ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, आप सामने आई और आपने अपने खिलाफ जो आपके ऊपर जुल्म हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस आपकी शिकायत पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, पांडव नगर की पीड़िता हमारे साथ आई और उन्होंने बताया कि किस तरह से उस सिरफिरे ने उनको एसिड अटैक की धमकी दी, उनके कपड़े तक फाड़े और पुलिस के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि पहले हल्की धाराओं के तहत केस दर्ज किया, बाद में जब उन्होंने प्रेशर डाला तो पुलिस ने उन पर एसिड अटैक का मामला दर्ज किया और अब उस लड़के की तलाश हो रही क्योंकि लड़का फरार है। लेकिन चलिए, दिल्ली में यही एक मामला नहीं है। दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए। देखिए, जो कंझा वाला मामला है उसमें जो पीड़ित है उसकी माँ की बयान सामने आ रहा है। माँ क्या कह रही सुनिए। ऐसा सारी निधि की बातें गलत है, क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। आप अंजलि कभी किसी पार्टी में जाती थी, शराब वाली बात आती थी, ऐसी कभी बातें हुई हैं क्या? नहीं। आप निधि की इन सारी बातों से डिनायल करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ? अच्छा, ये बताइए मनीष जी से क्या बात हुई आपकी? मनीष सिसोदिया भी आपसे मिलके गए, उनसे क्या बात हुई? नीचे कर लो यार, मुंह ढक लो, क्या दिखेगा फिर? उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे भाई को नौकरी देंगे और मेरी बीमारी का इलाज उठाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, निधि के जो आरोप है उसको सिरे से खारिज करती है परिवार, आप सिरे से खारिज करते हैं। निधि कभी घर पे आई या नहीं? नहीं। कभी आपने उसे नहीं देखा उसके साथ, अंजलि के साथ? ऐसा क्यों कर रही होगी? आपको लगता है इससे जांच पर असर पड़ेगा? लेकिन पुलिस निधि का बयान ले रही है, कह रही है उसकी दोस्त है। मैं तो जानती नहीं हूँ, अगर बाहर से कोई फ्रेंड वगैरह हो, मैं नहीं जानती। निधि कह रही थी 31 तारीख को पहले आपके घर आई थी, उसके बाद दोनों आई हैं। मैंने नहीं देखा उसको। आज तक आपने निधि को नहीं देखा? नहीं देखा। तो पुलिस उसे उसका दोस्त बताकर उसका बयान रिकॉर्ड कर रही है। आपने कहा पुलिस से कि उससे कोई मतलब नहीं? चलो 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 हाँ 302 का पत्र लिखा है। हाँ 302 का बयान, हाँ 302 का बयान हमने बोला उनको बोले अरे यार सब चाहिए अपनी। चलो चलो चलो, कुल मिला के निधि से आप निधि को नहीं जानते, कुल मिला के निधि को आप नहीं जानते। निधि से कोई बात नहीं, इससे बात करो भाई, आप बात। तो देखिए, कंझावाला केस में मृतक अंजलि की मां ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं निधि को नहीं जानती, मैंने निधि को कभी नहीं देखा। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अंजलि की मां पहली बार सामने आई है मीडिया के और उन्होंने कहा कि मैंने निधि को नहीं देखा। कौन है ये निधि, मैं नहीं जानती, ये अंजलि की मां ने कहा है। कंझावाला कांड में पीड़िता की मां का बड़ा बयान, निधि कभी घर पर नहीं आई, निधि को नहीं जानती, ये अंजलि की मां ने कहा है। कंझावाला केस में मृतक की जो लड़की है अंजलि, उनकी मां ने यह बयान दिया है, क्योंकि निधि वो लड़की है जो अंजलि के साथ थी उस रात, जो एक्सीडेंट होने पर भाग गई और उसके भागने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये निधि ने कहा कि अंजलि ने उस दिन निधि ने अंजलि को लेकर कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उसने अंजलि पर कुछ बड़े आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद निधि को लेकर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी सवाल खड़े किए। लेकिन सुनिए अंजलि के मामा क्या कह रहे हैं। क्या कर रही है, क्यों कर रही है? ठीक है, जो पुलिस बात कह रही है वो उससे आप संतुष्ट है? पुलिस उसका बयान भी ले रही है, पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या उस पर भी सवाल है? अभी पुलिस की कार्रवाई से अभी तक तो संतुष्ट है, पर जो हम कहते हैं और अच्छे सख्ताई से पेश आए उससे पुलिस। आपको निधि पे शक है क्या, जो वो सब बात कह रही है? जो जी हमको पूरा शक है निधि पे। क्यों ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जिस टाइम अगर ये हुआ था एक्सीडेंट वगैरह, जो भी इंसिडेंट उस टाइम हुआ था, तो उसका पहला फर्ज था दिल्ली पुलिस को फोन करने का, सामने ठीक है, परिवार को और उसके परिवार में जाके उसकी मम्मी को बताने का, ठीक है। आज उसको डर लगा, वो यूं कह रही मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को डर लगेगा, मेरे को डर लगेगा, पर वो आज वो 72 घंटे में इतने दिनों में क्यों लाइव आई है? अच्छा, निधि ने जैसे शराब की बात कही, आपने मना किया नहीं है, आपने निधि को कभी देखा भी नहीं, तो ऐसी क्या बात है? क्योंकि उन दोनों में झगड़ा भी हो रहा है स्कूटी को लेकर, तो क्या बात है? आपको क्या लग रहा है कि निधि ये सब कुछ बोल रही है और उसके बाद बयान बदल भी रहे हैं, तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है निधि की तरफ से? गड़बड़ है। तो देखिए, अंजलि का परिवार अब निधि पर भी सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन निधि का जो सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, उसमें एक शख्स भी नजर आ रहा है। वो सीसीटीवी वीडियो भी आपको और दिखाएंगे। सीसीटीवी में दिख रहा है ये शख्स निधि का पड़ोसी निशांत है। TV9 से बातचीत में निधि के पड़ोसी निशांत ने बड़ा खुलासा किया है।
1 जनवरी की रात 2:30 बजे के बाद निधि घर लौटी, ये निधि के पड़ोसी ने कहा है। निधि के हाथ और सिर पर चोट के निशान थे, ये निधि के पड़ोसी ने कहा है। निधि ने दरवाजा खटखटाया लेकिन गेट नहीं खुला, यह भी पड़ोसी ने कहा। निधि ने मुझसे चार्जर मांगा। निधि को देखकर नहीं लगा कि कोई बड़ा हादसा हुआ है, ये पड़ोसी का बयान है। रात के 2:30 बजे निधि बिल्कुल घबराई नहीं थी। बहुत देर बाद मां ने गेट खोला और निधि घर चली गई। अगले दिन निधि ने बताया कि स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है, ये निधि के पड़ोसी निशांत का कहना है। देखिए इस वीडियो में उसका पड़ोसी निशांत दिख रहा है। सुनिए जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त सुल्तानपुरी में निधि के ठीक घर के सामने मौजूद है और इस वक्त निधि के पड़ोसी हमारे साथ हैं निशांत, जिन्होंने उस रात निधि को घर लौटते वक्त देखा था। ये निशांत से जानने की कोशिश करते कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। निशांत, 31 दिसंबर की रात को हुआ क्या था, तुमने क्या देखा था? मैं यहीं पर ही मतलब बैठा पड़ा था और यहाँ पर मेरा भाई बैठा हुआ था, ऐसी आग जली हुई थी, ठीक है। तो फिर वो आई, उन्होंने मतलब अपनी मम्मी को आवाज़ मारी, गेट खुलवाने की कोशिश करी उन्होंने। तो मतलब जब गेट नहीं खुला था तो उन्होंने मेरे से पूछा, निशांत तेरे पास C-टाइप चार्जर है? तो मैंने कहा हैगा। तो उन्होंने मेरे को अपना फ़ोन दिया, तो मैंने उसका फ़ोन चार्जिंग पे ला के लगा दिया। तो जब वो फ़ोन देने आई थी तो मतलब उसके यहाँ पर चोट चाट लगी थी, छिला हुआ था और यहाँ पर हाथ पर थी और पैर पर मैंने उससे पूछा नहीं कि क्यों लगी हुई है तेरे, ठीक है, कैसे लगी, क्या हो गया, मैंने कुछ नहीं पूछा, ठीक है। तो बस मैं चार्जर पे लगाकर फ़ोन भारी बैठा, इतने में उसके मैंने गेट खोल दिया। तो उन्होंने बोला कि मेरे को मेरा फ़ोन ला के दे दे, मेरे को अर्जेंट किसी को कॉल करनी है। अच्छा, बस। तो कोई घबराहट वगैरह उसके चेहरे पर दिखाई? नॉर्मली थी, जैसे आया करती थी पहले कभी, वैसी थी। वो CCTV कैमरे में दिखाई दे रही है, किसी के पास जा रही है, किसी लड़के से बात कर रही हो, आप ही हैं? हाँ वो मैं ही तो हूँ। अच्छा, हाँ। आप ही से बात कर रही हो? हाँ। कोई पीछे गाड़ी वाड़ी थी उसके? कोई गाड़ी नहीं थी, पैदल ही आई थी वो। पैदल आई थी? हाँ। कोई ऐसा नहीं कोई ड्रॉप करके गया हो कुछ ऐसा? कोई नहीं, पैदल ही आई थी, हमने देखा था ना। अच्छा। हाँ। तो पुलिस ने आपके बयान रिकॉर्ड किए क्या? पुलिस ने मेरे से कोई बात ही नहीं करी, ना उन्होंने CCTV देखे। तो उसके अगले दिन कभी निधि से बात हुई हो, देखा हो निधि को आपने? उसके अगले दिन जब वो बात हुई थी तो उनने मतलब जैसे किसी ने पूछ लिया होगा छत पर होगी कि क्या हो गया, तो उनने बोला था स्कूटी से एक्सीडेंट हो। निधि का पड़ोसी निशांत जो निधि के बारे में बड़ी बातें बता रहा है, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने निधि पर कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वाति मालीवाल का कहना है कि अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन बंद हो और निधि से सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। ये जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए।